रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, सीयूईटी और जेईई नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। त्योहारों का सिलसिला जैसे ही शुरू होता है, लोगों का आवागमन शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग खास तौर पर बाहर के शहरों में जाते हैं और जब त्यौहार शुरू होता है तो वापसी होती है। लेकिन इन सब में जो मीडियोकर जो चीज़ें होती हैं, जो इमीडिएटर की तरह वर्क करते हैं, वो है ट्रेन। किस तरीके से अब ये ट्रेन काम करेगा, होली स्पेशल क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जनता के लिए, क्योंकि आजकल जब प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं तो भीड़ बहुत इकट्ठा हो रही है, यात्री परेशान हो रहे हैं और परेशान होने के साथ साथ लोग सोच रहे हैं कि आखिर व्यवस्थाएं क्या हैं जो उन तक पहुंच रही हैं, और अगर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं तो आखिर उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंकज सर, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जनता तक ये सारी व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। त्योहारों का सिलसिला शुरू हुआ है, जैसा मैं कह भी रही थी कि अभी प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी तो देख रही थी बहुत भीड़ है और लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं व्यवस्थाएं। क्या सुविधाएं हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। होली अभी आने वाली है और उसको देखते हुए यात्रियों की मांग भी बढ़ी है, ट्रेनों के लिए भीड़ भी बढ़ी है और इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें अनाउंस करी हैं। अभी तक जितनी ट्रेनें हम लोगों ने नोटिफाई करी हैं, कुल 80 ट्रेनें हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे के अलग अलग शहरों से होकर जा रही हैं और सभी महानगरों को लगभग जहां से भी लोग आने जाने वाले हैं, जहां से मांग ज़्यादा है, उनको कनेक्ट कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट लोकेशंस की बात करें तो गोरखपुर से अगर जाने वाली ट्रेनों की बात करें, कुल 52 ट्रेनें ऐसी हैं जो गोरखपुर को कनेक्ट करते हुए अलग अलग महानगरों को कनेक्ट कर रही हैं। महानगरों की बात करें तो मुंबई के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, वहाँ के लिए स्पेशल ट्रेनें हम लोगों ने नोटिफाई करी हैं। अहमदाबाद, बड़ोदरा के लिए यानी गुजरात के लिए भी लगातार मांग रहती है, वहाँ के लिए ट्रेनें चला रहे हैं। हैदराबाद, आनंद विहार, चंडीगढ़, डिब्रूगढ़, रांची, सभी जगह जहाँ से भी हमारे पास यात्रियों की मांग ज़्यादा है, वो हम लोग देखते हैं कि रिजर्वेशन कहाँ से ज़्यादा हो रहे हैं, उसके हिसाब से मांग अराइज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनें नोटिफाई की हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रेनें स्पेशल इस बार हम लोग चला रहे हैं और ये चला पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार का कार्य किया है पिछले वर्षों में, उसका फ़ायदा मिल रहा है, जिसके कारण ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें हम लोग चला पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने अभी देखा कि 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 वंदे भारत ट्रेनें फ्लैग ऑफ करी हैं, जिनमें से 3 ट्रेनें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश को मिली हैं। एक रांची से वाराणसी के लिए, एक पटना से लखनऊ के लिए, एक देहरादून से लखनऊ के लिए, और जो गोरखपुर से वंदे भारत लखनऊ तक जा रही थी अयोध्या होकर, उसका मार्ग विस्तार कर प्रयागराज तक कर दिया गया, प्रयागराज तक जा रही है। होली के पहले ये ट्रेनें भी यात्रियों को राहत पहुंचाएंगी, ये भी एडिशनल ट्रेनें ही हैं। उसके पूर्व आपने देखा कि दरभंगा से आनंद विहार अमृत भारत ट्रेन भी चलाई गई, वो भी गोरखपुर से ही होकर जा रही। तो ये रेगुलर ट्रेनें तो ऑलरेडी चल रही हैं और उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। उसके साथ हम लोग स्पेशल ट्रेनें भी चला रहे हैं जिससे यात्रियों को इस दौरान राहत मिल सके और अच्छी सुविधा मिल सके। सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं, 80 ट्रेनों की भी आपने जिक्र किया है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स अगर कहीं है तो वो गोरखपुर में है। 9 प्लेटफॉर्म्स की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन यात्रियों को अभी भी अगर मैं बात कर रही हूँ तो असुविधाओं का जो है उनको देखने का ज़रूरत है। कैसे आप संभालेंगे इन सब चीज़ों को? और होली वाली जो बात मैं कर रही थी अभी, कि अभी मैं खुद देख करके आ रही हूँ प्लेटफॉर्म्स पे, लोग परेशान हैं। अभी जैसा पर ये सब कुछ है कि नहीं है? देखिए, ऐसा है कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन इस पूरे रीजन का बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है। पर डे लगभग 90,000 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन यहाँ आवागमन करते हैं स्टेशन पे और सफिशिएंट नंबर में ट्रेन्स हम लोग यहाँ पे चलाते हैं और वो सभी ट्रेनें चला रहे हैं। होली को ध्यान में रखते हुए जैसा मैंने अभी बताया कि 80 ट्रेनें नोटिफाई की गई हैं स्पेशल ट्रेनें। तो सभी यात्रियों से अपील है कि जब भी अपना यात्रा कार्यक्रम बनाएं तो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के माध्यम से जाकर ट्रेन बिटवीन स्टेशंस देख सकते हैं, उसमें सभी ट्रेनों का डिटेल रहता है। तो अगर स्पेशल ट्रेनों से आप यात्रा शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अभी जैसे जो रेगुलर ट्रेनें हैं हमारी वो फुल चल रही हैं, इसीलिए हम लोग
स्पेशल ट्रेनें लगातार नोटिफाई कर रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार भी सभी माध्यमों से कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया, हमारा जो आधिकारिक पेज है ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब पे हम लोग रेगुलर डाल रहे हैं कि ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इनको डायरेक्ट यात्री भी देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया NTES मोबाइल ऐप से या उसके वेब पोर्टल पे जाकर देख सकते हैं। तो इससे आपका यात्रा प्रोग्राम आसान हो सकता है। दूसरी बात है कि जो बड़े स्टेशन हैं हमारे, वहाँ पे निश्चित रूप से संख्या यात्रियों की बढ़ती है हर बार फेस्टिव सीजन में, तो उसके लिए हम लोगों ने एडिशनल स्टाफ का डिप्लॉयमेंट किया है, और कॉमर्शियल के हों, RPF के हों, प्लस जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे जो हमारे पास वेटिंग हॉल्स हैं, वेटिंग रूम्स हैं, वो सारी व्यवस्थाएं बेहतर करी हैं सभी जगह। अभी आज आप देख रहे हैं लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स हर जगह लग गए हैं, सब प्रॉपरली कार्य कर रहे हों, उसके लिए लगातार सतत निगरानी की जा रही है। तो ये सभी चीज़ें रेलवे कर रहा है जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। अगर किसी यात्री को इसके बाद भी कोई शिकायत कहीं लगती है और वो रेलवे से अपनी शिकायत करना चाहता है, तो 139 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, रेल मदद पोर्टल है, रेल मदद मोबाइल ऐप है, इसके माध्यम से यात्री हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या रख सकते हैं। और इसमें हम लोगों का जो डिस्पोजल टाइम है कुछ किसी भी ग्रीवांस का, वो बहुत ही कम है, बहुत तेज़ डिस्पोजल करता है पूर्वोत्तर रेलवे। लगभग 10 से 15 मिनट में अगर कोई कंप्लेंट आती है तो हम लोग उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो वो उसकी भी मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ यात्रियों से एक अपील भी है कि जब भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं इस दौरान, तो हमेशा फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करें। रास्ते में कभी भी अनजान व्यक्ति से कोई खाने पीने की वस्तुएं ना लें। ये सभी चीज़ें हम लोग अपेक्षा करते हैं अपने यात्रियों से। हेल्पलाइन की आपने बात की है 139, उस पर आऊँगी, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि 90,000 लोग एक दिन में सफ़र कर रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, जैसा आपने कहा कि जो वेटिंग एरिया भी है उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, ट्रेन्स के अंदर की सफाई को कैसे देख रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं? अक्सर जब यात्रियों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि टॉयलेट सही वर्क नहीं कर रहा है या टैप सही वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, सबसे ज़्यादा लोग, और ख़ासियत इस जगह की ये है कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह ट्रेनें जाती हैं गोरखपुर से। तो 3 दिन 4 दिन अगर कोई सफ़र कर रहा है तो ये सुविधाएं कैसे आप निगरानी रखते हैं कि ये सुविधाएं एकदम सही से हों? बिल्कुल, रेलवे का पूरा एक मैकेनिज़्म है इन सब चीज़ों को देखने का, चाहे वो आपके वेटिंग हॉल्स हों या फिर जो भी टैप्स की बात आपने करी या टॉयलेट्स की बात करी, उन सब के सफाई के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था है जो कि सुचारू रूप से कार्य करती है। जैसे इस ट्रेनों की बात आपने किया, ट्रेनों में 2 तरह से सफाई होती है। एक होता है क्लीन ट्रेन स्टेशंस, ऐसे स्टेशंस जो क्लीन ट्रेन स्टेशंस में नामित हैं, वहाँ ट्रेन जैसे ही रुकती है हर ट्रेन की सफाई वहाँ पर होती है। और दूसरी सफाई की व्यवस्था ये है कि ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग की सुविधा होती है, जिसको OBHS के नाम से जानते हैं, मतलब उस ट्रेन में ऑन बोर्ड सफाई कर्मी चलते हैं। तो वो दोनों व्यवस्थाएं हमारे यहाँ चलती हैं ट्रेनों में। और अगर किसी भी को लग रहा है कि सुचारू रूप से ये व्यवस्थाएं हैं ये ट्रेनों में? बिल्कुल, ये व्यवस्थाएं हैं ट्रेनों में। अगर किसी को, जैसा मैंने बताया कि अगर किसी को लगता है कि जैसे हर एक चीज़ का एक शेड्यूल बना हुआ है, जैसे सफाई करना है कितने बजे करना है टॉयलेट्स में या ट्रेनों में या स्टेशन पे या वेटिंग हॉल्स में, उसका एक शेड्यूल है। मान लीजिए 4 आवर शेड्यूल है, जस्ट सपोज दैट। लेकिन इन द मीन टाइम कोई आया जिसने गंदगी कहीं कर दी, अब वो उस शेड्यूल के बियॉन्ड है। तो अगर ऐसा कहीं होता है तो आप इमिडिएटली उसको शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है कहीं आपको लगता है, तो उसी के लिए हमारा रेल मदद है। इसीलिए हम लोग रेल मदद लेकर आए कि अगर कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ती है, यात्री को कोई बात कहनी है रेलवे से कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कहाँ कहें, तो रेल मदद पोर्टल पे कहें, शिकायत आप लॉन्च करें, इमीडिएटली उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। कोई ना कोई आदमी पहुंचेगा, जैसा मैंने बताया कि जिन ट्रेनों में ऑन बोर्ड सफाई की व्यवस्था रहती है, ऑन बोर्ड ही लोग पहुंचते हैं। जब से ये चीज़ें किया है तब से यात्रियों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ा है, क्योंकि जो फीडबैक सिस्टम है वो भी हम लोग देखते हैं कि फीडबैक क्या आया। जब हम लोग, जैसे आपको याद होगा कि पहले के समय में अगर आपका सामान छूट जाए रेलवे के पास, तो बड़ा मुश्किल था उस सामान को कैसे वापस लेने आप जाओगे। लेकिन आज क्या है कि आपको केवल एक रेल मदद पे कंप्लेंट कर देनी है कि हमारा ये सामान छूट गया, बाकी रेलवे खोजेगा, खोज के ला के आपको खुद फ़ोन करेगा, और लगातार हम देख रहे हैं। दूसरे जो एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं कि मेडिकल नीड, पहले था किसको फ़ोन करें, अभी है कि आप रेल मदद पे कर दीजिए, रेल मदद पे आपने कर दिया, उसको जो भी जहाँ जानी आपकी शिकायत पहुँच जाएगी।
सिक्योरिटी को लेकर बहुत इश्यूज हुआ करते थे रेलवे में, आप लोगों ने सबने देखा है। यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज भी उसी वजह से काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट हो गए हैं और अभी महिलाएं अकेली ट्रेन में बड़े आराम से सफ़र कर पा रही हैं। मेरी सहेली अभियान वगैरह भी हम लोगों ने चलाया। तो अब कोई ट्रेन में ट्रैवल करने के पहले कोई सोचता नहीं है कि अकेली लेडी है तो कैसे जाएगी, अब बड़े आराम से। तो ये चीज़ों पे काम किया। स्वच्छता की आपने बात करी, पहले स्वच्छता का क्या लेवल था आप सभी ने देखा है कि आप प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े भी नहीं हो सकते थे इन बायो टॉयलेट्स आने के बाद। और लगातार जो क्लीनलीनेस का लेवल इम्प्रूव किया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे आपको आज जाके देखोगे कहीं पान की पीक नहीं दिखाई देती। इतना बड़ा स्टेशन, आपने बोला दुनिया का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा स्टेशन है, 9 प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको कहीं गंदगी नहीं दिखती है किसी प्लेटफॉर्म पे। उसका रीज़न ये है कि सरफेसिंग काफ़ी अच्छी हो गई है, मैकेनाइज्ड क्लीनिंग हो रही है और शेड्यूल से क्लीनिंग हो रही है। तो इसलिए ये चीज़ें चेंज हुई हैं और उसी की वजह से पैसेंजर्स का फीडबैक भी चेंज हुआ है और रेलवे की इमेज भी बदली है। इमेज बदली है और इमेज बदलने के लिए स्टार्ट करना होता है, इनिशिएटिव लेना होता है। और जो योजनाएं इन्होंने बताई है वो ट्रेन में जब आप चढ़ेंगे तो यात्री के तौर पर आपको नज़र भी आएंगी। मदद की जो बात की जा रही है कि अगर आप एक फ़ोन कॉल करते हैं या फिर आप एक मैसेज डालते हैं तो मदद खुद चलकर आपके पास आती है। ये सारी सुविधाएं, ये देखी हुई सुविधाएं हैं। जब आप सफ़र कर रहे होंगे ट्रेनों में तो आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस जगह को निभाने की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है, सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स है, हर जगह आवागमन होता है इस जगह से, इसलिए जिम्मेदारी ज़्यादा बनती। और काफ़ी हद तक सवालों का जवाब पंकज सर ने दे दिया है। और होली शुरू होने वाली है, फेस्टिव सीजन आ गए हैं, तो आप अपने घर वापसी कर रहे होंगे तो सुकून से आइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपके सुकून की रक्षा कर रहे हैं।